यार देखो ये पिछले क्लास में आपको होमवर्क दिए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके आने के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए 1 से 20 एटॉमिक नंबर तक का। और उसमें बताया था अभी जो हम आपको मेथड सिखा रहे थे लॉन्ग कट मेथड है ना, अब हम आपको एक और मेथड सिखाएंगे शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप फटाफट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिएगा पूरे 118 एलिमेंट का। उसमें कुछ एक्सेप्शन भी आता है, हम नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे। तो अभी पहले देखिए लॉन्ग कट जो सीखा है उसके अकॉर्डिंग हम 1 से 20 तक का लिखने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहला एलिमेंट होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s1। देखो इसमें 1s का डायग्राम बना दिए, इस 1s में एक डब्बा होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अगला है कि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो कितना होगा? 1। चलो दूसरा एलिमेंट हमारा हीलियम। हीलियम का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 2 होता है। हाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन को बता रहा है ये। अब देखो 1s लिख दिए, 2 इलेक्ट्रॉन कैसे नहीं, ऊपर और नीचे, दोनों अपोजिट स्पिन में होता है, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पूछेगा इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं है, अकेला तो कोई नहीं है, तो 0। तीसरा देखो लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s1 2 1 3। अब देखो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन। पूछेगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 ही है ना, इसमें 1 हो गया। चौथा एलिमेंट हमारा बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। 1s2 2s2 कॉन्फ़िगरेशन है, 1s का नीचे है, 2s का नीचे है। इनको पूछेगा इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो सब पेयर है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 0। पांचवा है बोरॉन। बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p1। ये 1s का है, ये 2s का है, 2p का है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1। छठा है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। 1s2 2s2 2p2। देखो लास्ट देखो 1s का इधर है 2 इलेक्ट्रॉन, 2s का 2 इलेक्ट्रॉन, 2p नहीं। इसीलिए बोले थे केयर करने के लिए, बहुत आदमी गलती करता है। हम बोलते एक इलेक्ट्रॉन को पहले भर दो, 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ भर दिए, 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ भर दिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो दोनों अनपेयर्ड है, तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2। अगला देखो 7वां है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इलेक्ट्रॉन के 1s2 2s2 2p3। 1s का इधर है, 2s का इधर है, 2p में देखो 3 इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल करके भर दिए हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? देखो 3। कितना है जी? नाइट्रोजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टोटल हो गया 3। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। 1s2 2s2 2p4। 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। देखो 1s का 2s का 2p में देखो 4, 1 1 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए सेम इसमें, देखो अपोजिट कर दिए। समझ में आ रहा है ना? भर में आता होगा 3 इलेक्ट्रॉन पर सीधा भर दिया, लास्ट में ऐसे घुमा दिया उल्टा करके। ये हुल्स रूल का नियम का पालन किया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? 2, तो 2 हो गया। हमारे देखो फ्लोरीन। फ्लोरीन का क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 5 2 7 2 9। ये 1s है 2s है 2p में 5, तो एक करके 3 भर दिया, फिर अपोजिट स्पिन के साथ 5वां भर दिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? 1 ही है ना, तो फ्लोरीन में अनपेयर्ड। 10वां देखो नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। 1s2 2s2 2p6। ये 1s का है, 2s का 2p में देखो पूरा भरा हुआ, एक करके 3 भर दिया, फिर पेयरिंग करके 6 भर दिए। हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है क्या? नियॉन में कोई भी नहीं है, 0 हो जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 0। 11 नंबर में सोडियम। सोडियम का नंबर 11। इसका कन्वर्जन का 1s2 2s2 2p6 3s1 6 2 8 2 10 11। देखो 1s 2s 2p 3s में देखो लास्ट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 लिख दिए। मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या कितना होता है? 12। 1s2 2s2 2p6 3s2। 1s का 2s का 2p का पूरा भरा हुआ, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है क्या? कोई नहीं है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। 13 नंबर अमोनियम। अमोनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 13। 1s2 2s2 2p6 3p1 6 2 8 2 10 2 12 1 13। लास्ट में 3p है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितना हो गया? 1। 14 सिलिकॉन का। सिलिकॉन देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। तो 1s को समझ में आ रहा, 2s समझ में आ रहा होगा, p समझ में आ रहा, 3 प्लस 3p में लास्ट में 2, एक एक करके भर दिए। पूछा इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालिए, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2। समझ में आ रहा? देखिए पिछले क्लास में हम आपको बनवाए थे कहां तक का? सिलिकॉन तक जोड़ तक बना दिए थे। 20 अभी लॉन्ग कट मेथड सिखा रहे हैं। जो देखिए 15 नंबर क्या? फास्फोरस। फास्फोरस का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 15 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 6 2 8 2 10 2 12 3 15 हो गया। अब देखो 1s का डायग्राम नीचे है, 2 इलेक्ट्रॉन को भर दिए। 2s का डायग्राम देखो 2 इलेक्ट्रॉन, 2p6 में 3 है, 6 पूरा फुल है। 3s में देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, पूरा फुल है। 3p3 में 3 है, तो एक एक करके पहले भर दिया, हट गया। अब इसमें पूरा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो, देखो कितना है इलेक्ट्रॉन? 3 हो गया। अगला देखो 16 नंबर है सल्फर। सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? एटॉमिक नंबर 16। इधर देखो क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 6 2 8 2 10 2 12 4 16। यहाँ पे देखो 1s का देखो नीचे में दोनों इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। 2s में एक डब्बा होता है, दोनों भरा हुआ है। 2p में 3 डब्बा होता है, 6 पूरा फुल है। 3s में एक ही होता है, पूरा फुल है। 3p में 4 है, 4 को कैसे भरेंगे?
1 2 3 अकेला अकेला, फिर पेयरिंग उल्टा करके दिए, समझ में आ रहा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एक तो ये एक ये 2 होगा। आगे तो 17 नंबर है क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 17। कंफिगरेशन देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 6 2 8 2 10 2 12 5 12 5 17। देखो 1s का नीचे है, देखो 2s का नीचे है, 2p का 3s का, देखो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 3 डब्बा है, 1 2 3 बार दिया, फिर देखो अपोजिट स्पिन के साथ 5। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना, एक ही यही है, एक हो गया। अब देखो 18 नंबर में अर्गन, क्या है जी, अर्गन का एटॉम देखो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 6 2 8 2 10 2 12 6 18। देखो ये 1s का नीचे में दोनों भरा हुआ है, 2s का देखो नीचे में है, 2p6 का पूरा भरा हुआ है, 3s का देखो पूरा भरा हुआ है, ये भी पूरा भरा हुआ, पूरा भर दिए। अब तुमसे पूछेगा अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो 0 हो गया, नहीं है तो 0। आगे तो 19 नंबर पोटासियम। पोटासियम पोटासियम का परमाणु संख्या 19 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। देखो 6 2 8 2 10 2 12 6 18 1 19। देखो 1s का 2s का 2p का 3s का 3p का 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन है, समझ में आ रहा, 2 इलेक्ट्रॉन रखने का क्षमता है। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना, एक ही है ना। अब देखो लास्ट 20 नंबर है कैल्शियम। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 6 2 8 2 10 2 12 6 18 2 20। 1s का इधर है, 2s का इधर है, 2p का इधर है, 6 का सब पूरा फुल है, तो क्या अनपेयर इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0। देखो अभी हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन का लॉन्ग कट मेथड सिखाएं, इस मेथड से आप पूरे 118 एलिमेंट का लिख सकते हैं। अभी हम आपको शॉर्टकट भी मेथड सिखाएंगे, जो देखते ही 1 सेकंड में आप फटाफट लिख दीजिएगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको स्टार्ट करेंगे। शॉर्टकट मेथड जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन का, कुछ एलिमेंट का लिख के दिखाएंगे। फिर उसमें एक और कैटेगरी आता है एक्सेप्शन। क्या आता है जी, एक्सेप्शन मतलब हुआ अपवाद, नियम कुछ और कहेगा, वो कुछ और कहेगा, और वहीं पे ज्यादा स्टूडेंट गलती करता। परीक्षा में वैसा ही क्वेश्चन आता है जहां स्टूडेंट गलती करता। तो एक्सेप्शन वाले से कितना बार आ चुका है क्वेश्चन, तो एक्सेप्शन वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन 1-2 क्लास में भी आपको सिखा देंगे। तब तुम आंख मूंद के 1 से लेके 118 एलिमेंट का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिख सकता है, वो खत्म होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में।